हेलो, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सर्वप्रथम श्री स्वामी समर्थ स्वामी महाराज की कृपा से आपके मन की सारी अच्छी इच्छाएं पूरी हो, ऐसी स्वामी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ और आज के वीडियो को शुरुआत करती हूँ। तो गुरुवार के दिन गुरु पोषामृत योग बन रहा है। इस साल का ये आखिरी का योग है। साल में 3 ही गुरु पोषामृत आते हैं और ये आखिरी का गुरु पोषामृत योग है। पुष्य नक्षत्र को सारे नक्षत्रों का राजा माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में किए गए कार्यों का फल हमें दुगना मिलता है। इस नक्षत्र में की गई खरीदी अत्यंत शुभकारी और लाभकारी होती है। इस नक्षत्र में आप सोना, चांदी, बर्तन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गाड़ी, बंगला खरीद सकते हैं और इस नक्षत्र में आप वास्तु शांति और शुभ कार्य भी कर सकते हैं। इस नक्षत्र में किए गए कार्य कई गुना फल देते हैं और इस नक्षत्र में खरीदी की गई वस्तु बेचने की या गिरवी रखने की आपके ऊपर कभी भी ऐसी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस नक्षत्र में अगर सोना खरीदी करें तो उस सोने में बढ़ोतरी होती है, उसे गिरवी रखने की या बेचने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो इस नक्षत्र में आपकी जैसी हैसियत है, आप उसके हिसाब से खरीदी कर सकते हैं। तो गुरु पोषामृत योग पर हमें कुछ सेवाएं, कुछ उपाय करने होते हैं। गुरु पोषामृत योग वैसे तो गुरु के लिए भी समर्पित होता है, तो हमें गुरु की भी सेवा करनी होती है। इस योग में हमें ढेर सारे उपाय करने होते हैं जिससे कि माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की हमारे ऊपर कृपा बने और हमारे घर में सुख समृद्धि, शांति और माता महालक्ष्मी का आगमन हो। माता महालक्ष्मी का आगमन मतलब सिर्फ पैसों का ही आगमन नहीं होता है, अष्टलक्ष्मी होती है, जैसे कि आरोग्य, जैसे कि धान्य लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी। माता के 8 रूप है और ये 8 ही रूप में माता हमारे घर में विराजमान हो। हमारे घर में कभी किसी को कोई बीमारी ना आए, पैसा आए लेकिन पैसों के साथ हमारे साथ बीमारी चली ना आए। पैसा जो भी हम कमाए वो स्थिर रहे, चंचल होकर घर से बाहर ना निकल जाए, हमसे खर्चे अधिक ना हो जाए। इन सारी चीज़ों के लिए हमें कुछ उपाय करने होते हैं और ये गुरु पोषामृत योग बहुत ही शुभ योग होता है। और इस योग में हमें जो सेवा, जो उपाय हम करते हैं, जिस तरह से हमारे पैसों में बढ़ोतरी होती है, जिस तरह से सोना प्रॉपर्टी खरीदी करने से उसे बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी तरह से इस दिन किए गए उपाय, इस दिन की गई सेवाएं भी उतनी फलित होती है, उतना ही हम पुण्य इसमें अर्जन कर सकते हैं। तो इस दिन माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें प्रदोष समय में घी का दीपक जलाकर मंदिर के सामने बैठकर श्री सूक्त, वेंकटेश स्तोत्र और लक्ष्मी जी के 16 गायत्री मंत्र, विष्णु गायत्री मंत्र 16 बार, लक्ष्मी गायत्री मंत्र 16 बार, कुबेर मंत्र 16 बार पढ़ना है। उसके बाद जो गुरुवार की कहानी की किताब है उसमें महालक्ष्मी अष्टकम दिया गया है, उस अष्टकम का भी आप पठन कर सकते हैं 7 बार, 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार। हमें विषम संख्या में इसका पठन करना है। आप वेंकटेश स्तोत्र का एक मंडल कर सकते हैं। वेंकटेश स्तोत्र का एक मंडल मतलब वेंकटेश स्तोत्र 21 बार पढ़ना। तो आप वेंकटेश स्तोत्र 21 बार पढ़ सकते हैं। दिन भर में आप ये सेवाएं कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम में, जब आपको वक्त हो तब विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नामावली आपको पढ़नी है। साथ ही साथ हमें हमारे गुरु की भी सेवा करनी होती है। आपके जो भी गुरु है, समझो गजानन बाबा हो, साईं बाबा हो या स्वामी समर्थ महाराज हो, तो आपको इनके भी ग्रंथ का पठन करना होता है और माल जप करनी होती है। अगर आप स्वामी समर्थ के सेवेकरी है तो आपको 3 अध्याय क्रमशः और 11 माल स्वामी समर्थ महाराज की करनी होती है। अगर आप इस दिन पूरा एक पाठ कर सके स्वामी समर्थ ग्रंथ का, जिसमें 21 अध्याय दिए गए हैं, 21 अध्याय पूरे एक दिन में पढ़कर 11 माल स्वामी समर्थ महाराज की करें तो स्वामी जी आपके गुरु बन जाते हैं। गुरु स्वरूप मानकर भी आप इस दिन उनको अपना गुरु बनाकर इस पाठ को कर सकते हैं। और
और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी आपको इन उपायों को करना है। इसके साथ ही साथ और एक उपाय है जो गुरु पोषामृत से शुरू करके हमें 24 दिन करना होता है। जैसे कि हमें फूलवाती का एक उपाय है जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गुरु पोषामृत योग पर ही हम उसे शुरू कर सकते हैं और उस दिन से हमें 24 दिनों तक ये उपाय करना होता है। पहले दिन हमें एक फूलबाती लगानी होती है घी की, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, पाँचवें दिन 5, ऐसे 11 दिनों तक 11 बातियाँ लगानी होती है। 12 दिनों तक 12 बातियाँ लगानी होती है। फिर 13वें दिन से हमें एक एक बाती घटाते जानी है, मतलब 13वें दिन हमें 12 बाती लगानी है। फिर उसके बाद 14वें दिन हमें 11 लगानी है, फिर 10, फिर 9, फिर 8, ऐसे करते जिस दिन 24वें दिन हमारी एक फूल बाती हो जाए तो फिर हमें ये बाती लगाना बंद करने देना है। तो ये जो 24 बाती का उपाय है, अगर आपके जीवन में बहुत अड़चने हैं, आपके घर में भी पैसा टिकता नहीं है, लक्ष्मी माता टिक नहीं पाती है, आपके घर में भी कटकट है, परेशानी है, झगड़े हैं, तो आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिए। इस उपाय का बहुत ही अच्छा और शुभ फल है और ये उपाय 100% कारगर है। आपको इससे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी ही, लेकिन कोई भी उपाय करे तो उसमें उतनी श्रद्धा, उतनी भक्ति से आपको ये उपाय करने हैं। तो आप इस गुरु पोषामृत को ये उपाय एक बार ज़रूर करके देखिए। 24 बाती का ये उपाय पहले दिन से तो 12वें दिन तक बढ़ाना है और फिर 13वें दिन से 12 बाती लगाकर घटाते जाना है। मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इस बाती के प्रयोग को करना है। तो आप इस बाती का प्रयोग ज़रूर कीजिए। आपकी भी जो लक्ष्मी प्राप्ति को लेकर जो भी समस्या है, ये समस्या ज़रूर दूर होगी। उसी तरह गुरु पोषामृत योग पर हमें और 5 जगह पर स्वस्तिक बनाना होता है। जैसे कि भगवान के मंदिर में एक स्वस्तिक, मुख्य दरवाजे पर एक स्वस्तिक, एक हमारे किचन के ऊपर स्वस्तिक जी, किचन वट्टे के ऊपर, और एक हमारे गैस के ऊपर स्वस्तिक बनाना है और एक स्वस्तिक हमें हमारे मुख्य दरवाजे के बाहर बनाना है। तो इस तरह से हमें 5 जगहों पर स्वस्तिक बनाना है और इस स्वस्तिक को हल्दी, कुमकुम, अक्षता से इनका पूजा करके धूप दीप उबालना है। उसी तरह गुरु पोषामृत के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमें घर के बाहर भी प्रदोष समय में घी का दीपक जलाना है और दीपक की जो बाती है वो हमारे घर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हमें माता महालक्ष्मी का आह्वान करना है और माता महालक्ष्मी को हमारे घर में बुलाना है। तो इसलिए दीपक की जो लौ है, दीपक की जो बाती है, उसका जो मुख है हमारे घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। तो गुरु पोषामृत योग पर मैंने ये जो भी आपको सेवाएं बताई है, ये सेवाएं ज़रूर कीजिए। मेरे वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये गुरु पोषामृत योग साल में 3 ही बार आता है और ये साल का आखिरी गुरु पोषामृत योग है। अब इसके बाद अगले साल 7-8 महीनों के बाद आएगा गुरु पोषामृत योग। तो ये योग अत्यंत दुर्लभ और बहुत ही लाभकारी योग होता है और इस योग में की गई खरीदारी और इस योग में की गए सेवा और उपाय बहुत ही फलित जाते हैं। इस गुरु पोषामृत योग में दान का भी बहुत महत्व है। इस दिन आपको पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार के दिन ये योग पड़ रहा है और इसीलिए इसे गुरु पोषामृत योग कहते हैं। तो आपको गाय को चारा खिलाना चाहिए, गाय को पीले केले खिलाने चाहिए। उसी तरह निर्धन और जिन लोगों को ज़रूरत है, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों में आपको केले, पीली वस्तुएं, पीले वस्त्र, पीली दाल, गुड़ आदि का आपको दान करना चाहिए। अन्न का दान सबसे बड़ा और श्रेष्ठ दान माना जाता है। आपकी जीवन की बहुत सी समस्याएं इस दान से भी दूर हो सकती है। तो ज़रूर इन उपायों को कीजिए गुरु पोषामृत योग के ऊपर और आप स्वयं ही इसका अनुभव लीजिए। इन चीज़ों का अनुभव बहुत ही अच्छा है। श्रद्धा से करेंगे तो आपको ज़रूर इसका अनुभव मिलेगा और आपकी अड़चनें दूर होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसी ही जानकारी लेकर। तब तक के लिए सबको श्री स्वामी समर्थ।